वरना तुम तुम्हारे दोस्तों में खेलो कूदो मजे करो। तो उसने मेरा बता नहीं रखा होगा, तो वो उसका दोस्त उसके कि यार एक मास्टर उसको इन सवालों के जवाब आते होंगे कि कौन का, वो जो दाढ़ी वाला है ना उसको ये पक्का वो मन ही मन सोचे कि दाढ़ी वाला साथ ही रहता, अब नहीं आ रहे उसको उसको भी नहीं आ रहे थे इस बार वाले तो मैं क्या यार स्टूडेंट तो ले दे के अपने ही है, पढ़ना तो उनको अपनी चीजें हैं। तो ऐसा क्यों कि भाई इतने सिलेक्शन क्यों हो जाते हैं? तो कोई बाहर भी ये कहता है कि पेपर आउट, तो मैं कहता हूँ हाँ सही बात, हम पेपर आउट करवाते हैं, पर पेपर आउट का मतलब ये है कि हम इतने पेपर ले लेते हैं कि जितने संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पूछ लेते हैं कि भाई इस एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 17 सब्जेक्ट है, सबके जोड़ जाड़ के भी आप क्वेश्चन जोड़ोगे ना आपको ही पता चल जाएगा। ऐसा कोई हमारे पास में कोई गणित नहीं है कि मुझे पता चलता है आपको नहीं पता चलता। मतलब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लो ढंग से पढ़ लो, और बाद में आप बैठ के देख लोगे मेंस के क्या क्या क्वेश्चन आप छांट लोगे, और आप यकीन मानिए आप वाले पेपर में से पेपर आ जाएगा। एक मोटी मोटी यार विजन यूं हो जाता है अपना, यार ये मेंस में आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो सारे क्वेश्चन मिला मूलू के 1001 बनते हैं, 17 पेपर के मिला के, 17 जो सब्जेक्ट है उनके मिला के अपने 1001 क्वेश्चन है, जिनको यदि कोई बंदा बार बार रिटर्न प्रैक्टिस कर ले, घुमा फिरा के वही पूछना, लैंग्वेज चेंज कर दे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दे वो बात अलग है, बाकी वो पूछेंगे। अब अपने को पता है भाई ये 1000 सवाल है, वो 1000 सवाल बच्चों के 50 टेस्ट लेने हैं, पूछ लो। 52-53 टेस्ट तो तुम्हारे सीधे सीधे हो जाते हैं कि जितने दिन कोचिंग चलेगी वो कोचिंग के अंदर हो जाएंगे। प्री में, मेंस में घुमा फिरा की चीजें तो एक जैसी सी होती है। फिर मेंस वाली टेस्ट सीरीज चलती है, उसमें पूछ लो। फिर ये मैं आपको देता हूं शाम को आप चेक कराते, इसमें दे दो। अब किसी बच्चे ने उन 1000 क्वेश्चन को 2-2 बार भी लिख लिया यदि ये सेम का सेम क्वेश्चन वहां पर आ गया तो वो वैसा वैसा छाप के आ जाता है वहां पर। बाकी लोगों की तुलना में उसके नंबर दो ढाई ज्यादा आ जाते हैं। एक 10 नंबर का क्वेश्चन था, एक साधारण लड़का जो करेगा जिसने वो क्वेश्चन पहली बार वहीं जाके देखा, आरपीसी वाले पेपर में देखा है, लिखेगा तो वो भी ऐसा थोड़ी है वो लिख नहीं पाएगा, पर वो 10 नंबर का लिखेगा तो उसमें गलतियां करेगा, 10 में से नंबर आएंगे 4। एक वो बच्चा जिसने वो सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में 2 बार लिखा था, एक बार उसने सर को चेक करके दिखाया या कोई जो बंदे चेक करते हैं उनको चेक करके दिखाया, तो उसका 3 बार पहले लिखा हुआ था, तो उसने कम से कम वो 3 गलतियां तो नहीं की जो पहले कर चुका था, तो उसके नंबर 4 की अपेक्षा आ जाएंगे 6। तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर आपसे ज्यादा ले गया। जैसे कोई 5-6 क्वेश्चन में उसने 2-2 नंबर ज्यादा कबाड़े, तो उसके नंबर ज्यादा हो गए 12, 4 पेपर में नंबर ज्यादा हो गए 50, उसका सिलेक्शन हो रहा, बाहर हो गया। और कौन सा महाभारत होता है इस खेल के अंदर। मैं हमेशा ही कहता हूँ जिस बंदे की फर्स्ट रैंक आती है और जो बंदा इंटरव्यू दे के बाहर होता है, या जिस बंदे का मेंस में इंटरव्यू कॉल होता भी नहीं, आसपास में रहता है उसके, उन बंदों के नॉलेज में कोई फर्क नहीं होता। किसी को लगे कि टॉप 10 में आने वालों के हीरे पन्ने अलग से लगे होते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा होगा, कुछ भी नहीं। उनके भी आंसर पढ़ लोगे तो कई आंसर देके आपको हंसी आएगी, कितना फर्जी लिखता है क्या। तो वो वैसी हालत रहती है एकदम, तो उसमें कुछ नहीं। पर बार बार प्रैक्टिस जब होती है, जब आप टेस्ट देते हो, लिखते हो। दिलीप सर तो हमें एक और कहा करते हैं कि उस टेस्ट को देने में सबसे अधिक मजे आते हैं जिस दिन तैयारी नहीं हो, उस दिन तुक्के मारने होते हैं, और उस दिन आपका वास्तव में आपका व्यक्तित्व तो उसी दिन निकल के आता था कि सर है ना हमसे एक आंसर लिखा थे, सर ने एक बहुत अच्छी आदत सिखाई थी कि आंसर लिखा, आज आंसर लिखा, हाँ सर। तो कई बार किसी आंसर को सर ने कहा अरे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर सर कहते इसको फाड़ दे। तो बहुत जीव दौरा होता था कि यार सबसे अच्छा लिखा, इसको फाड़ कैसे, सर फाड़ फाड़ अभी फाड़। सर कहते थे हाथों हाथ सर के सामने फाड़ के फेंक दे। क्यों पढ़वाया सर, ये मैं याद कर लेता। तो क्या यदि तू इसको याद करता ना तो फिर इसमें बंद जाता, फिर तेरे दिमाग में इतने ही पॉइंट आते और अगली बार तू सोचता कि यार उसमें मैंने क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा, अब अगली बार और अच्छा लिखेगा, अगली बार तेरे आंसर के अंदर और 4 डायमेंशन होंगे, तेरा सोच का विस्तार होगा उसके अंदर। तो ऐसा पेपर जो पढ़ के नहीं आए होते उसको, और मेरा ये देखा हुआ था जब कभी भी सर ने, अब तो आपके टेस्ट रेगुलर कर दिया हमने कि मंडे को लेंगे, पहले वो था कि टेस्ट कब होगा सर, जब मेरे को काम होगा। एक ही टीचर सर, अब सर को जिस दिन काम है, तो आज अब बच्चे तो आ गए 1 बजे बच्चा, तब ये मैसेज वैसेज करने वाला भी नहीं होता था कि मैसेज करके बता देंगे 1 बजे क्लास नहीं। अब 1 बजे हम पहुंचे, और पहुंचे तो पता चला सर आज नहीं। तो अब क्या करें, तो टेस्ट दो। और हमें वो सिखाया हुआ था कि वापस नहीं जाना, टेस्ट दे के जाना है, तो हाँ देंगे। तो पहले बताया नहीं था तो और मजा आएगा। यार सर बता के रखते थे कि देखो मेरे ऐसे छुट्टी हो सकती है, इस बार मैं हिस्ट्री का लूंगा, इस बार पॉलिटिकल लूंगा, कई बार तो बिना बताए ले लिया करते, और हम देते बैठ के कि आज तुक्के मार के देखते हैं कितने आते हैं। 10 सवाल, 10 में से कितने सवालों में अपने जवाब लिख सकते हैं, 5 के लिखे, 6 के लिखे। और उस दिन सच में पता चलता है कि अपना दिमाग कितना खुला हुआ है, अपने दिमाग में कितनी भयंकर चीजें हैं कि एक आंसर जो एकदम नहीं पड़ गया था अब लिखना है। मान लो सर हमेशा कहते हैं आरपीसी में आ गए तो छोड़ के आओगे, कि नहीं सर छोड़ के तो नहीं आते, वहां कुछ ना कुछ तो लिख के आते हैं, तो लिख, यहां लिख, कुछ ना कुछ लिख, 2 बातें भी आई तो कम से कम काम तो आएगी।
और दिमाग इतना एक्टिव होता है, इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि उस दिन ज्यादा निकल के आता है। और कई बार आंसर किसी को देखने के बाद खुद लगता है वेरी गुड यार, क्या लिखा है, तो इतना अच्छा कैसे लिख सकता है इस आंसर को। तो आप भी कोशिश किया करें, टेस्ट दिया करें भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर कम आ जाएंगे। और क्या हो सकता है इसमें, नंबर कमाने। घर वालों को तो आप वैसे ही नंबर बताते नहीं हो, क्योंकि जब टेस्ट नहीं दे रहे हो तो क्या नंबर बताते हो आप। खुद का है तो खुद में कौन सी बेइज्जती, कौन सी है। कम से कम आएंगे तो सोचने पर मजबूर तो हो गया आप कि यार कम आए तो अपने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें, वरना तो सोच ही नहीं पाते अपने। इसलिए प्लीज टेस्ट अवॉइड मत किया करें। मैं कहता हूं इसके अपेक्षा क्लास बंक कर लिया करें। एक क्लास बंक करने का लॉस उतना नहीं है जितना टेस्ट बंक करने का। मेरा तो हालांकि कल जीव था कि मैं नीचे खड़ा जाऊं, तुम्हारे नाम लिखूं सबके, और तुम्हारे पापा को फोन करूं, हाथों हाथ फोटो तुम्हारी सेल्फियां ले लेके भेजूं कि हमारा ऊपर टेस्ट चल रहा है, तुम्हारी औलाद नहीं दे रही। और क्या आपके पापा ने कभी आते हैं तो पूछते हैं सर व्यक्तिगत ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, तो मैं आज इन पर मैं व्यक्तिगत ध्यान दे ही लेता। फिर मुझे लगा राजवीर इनमें से कई टाबरों ने प्लान सेट किए होंगे कि 5 बजे कहीं जाएंगे। अपने क्यों बीच में आए। आज इनको लगे कि यार सर मोदी जी हो गए ना, तो खाऊंगा ना बढ़ने दे। अपने तो मजूरी करनी है 5 से 7 इस बेच में, नहीं तो दूसरे बेच में। अपने तो जीवड़ा 8 बजे तक यहीं बैठे रहना है। टावर घूम रहे हैं तो घूमने दे, तो बाद में चुपचाप चला गया। तो वरना कल मेरे पूरी जी में थी कि तुम्हारे नाम लिखूं मैं, अगली बार लिख लूंगा।